हेलो एवरीबॉडी। तो पिछले वीडियो में हमने हमारा जो ऐप का जो प्रोजेक्ट था वो हमने उसके फोल्डर्स सारे बना लिए हैं। एंड इस वीडियो में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि जिस फोल्डर में हम हमेशा काम करने वाले हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो उसमें जो इतने सारे फोल्डर्स आपको दिखाई देंगे तो उन सब का यूज़ क्या होता है। कई सारे जो आपका यूज़ में नहीं आने वाले हैं, कुछ दो तीन है जो हम यूज़ करने वाले हैं। एंड और ये बात कि अगर आप सोचोगे कि आपके VS कोड पे सिंपल सा फोल्डर का आइकॉन क्यों दिख रहा है मेरे इस पे डिफरेंट, तो मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड के करके रखा है। आप वो एक्सटेंशंस वाली वीडियो देख सकते हैं। VS कोड आइकॉन्स का भी आप कोई एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो सबसे पहले जो दो आपको दिखेंगे, डॉट डार्ट टूल एंड डॉट आइडिया, तो ये जो दो फोल्डर है ये आपके यूज़ में नहीं आने वाला है। तो हम जो अभी सीखने वाले उसमें तो हम कभी ये यूज़ नहीं करेंगे, तो इन दोनों को हम हाथ नहीं लगाने वाले हैं। उसके बाद आते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड फोल्डर, यानी कि देखिए एक आपको एंड्रॉयड दिखेगा, उसमें आपको कई सारी फाइल्स दिखेंगी। तो एंड्रॉयड का हम कभी कभार हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कभी कोई एरर आ जाता है तो उसमें हम यूज़ कर लेते हैं, या फिर कोई चेंज करना है तो उसमें हम चेंज यूज़ कर लेते हैं। एंड अगर हम कभी यूज़ करते हो तो शायद हम ये फाइल यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। ये हो गया एंड्रॉयड फोल्डर। वैसे ही जैसा एंड्रॉयड का था उसी तरह आपको दिख जाएगा एक iOS का फोल्डर, वैसे ही आपको दिखेगा एक लिनक्स, मैक OS एंड वेब, विंडोज़। तो ये जो सारे फोल्डर्स है ये अपने अपने प्लेटफॉर्म के लिए स्पेसिफिक है। अगर आप मैं एंड्रॉयड के इसमें कोई चेंज करता हूँ तो वो आपको iOS में नहीं दिखेगा, लेकिन ये थोड़ी एडवांस बात है, ये अभी हमारे काम की नहीं आने वाली। एक फ़ोल्डर आपको दिखेगा लिव फोल्डर। तो ये जो फोल्डर है ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। हम हमारा 95% टाइम हम इसी फोल्डर में काम करेंगे। इसमें ही हम हमारे प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स ज़्यादातर स्टोर करके रखते हैं। तो लिव फोल्डर कभी सबसे ज़्यादा हमारे काम आने वाला है। फिर आपको दिखेगा एक टेस्ट फोल्डर, इसमें आपको दिखेगी विजेट टेस्ट। तो ये टेस्टिंग के लिए यूज़ होने वाला है। एंड अभी जो हमारे बिगनर ऐप रहेंगे उसमें तो इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद आपको दिखेगी कोई स्पेसिफिक फाइल्स जैसे कि डॉट गिट इग्नोर। तो हम आगे सीखने वाले गिट एंड गिटहब, तो उसमें आपको दिखेगा कि डॉट गिट इग्नोर का क्या काम आता है। डॉट मेटा डाटा कोई काम की नहीं है, फिर एनालिसिस ऑप्शंस भी काम की नहीं है, फिर ये जो IML फाइल है ये भी काम की नहीं आने वाली है। एंड अब बची हमारी readme.md फाइल। तो ये आपके तब काम आती है जब आप इसे गिटहब पे जब आप अपलोड करोगे तो गिटहब पे किस तरह से इसका आप इंट्रो समझ सकते हैं कैसे दिखना चाहिए, उसके लिए होती है readme.md फाइल। अब जो दो पब स्पेक आपको फाइल्स दिखेगी, तो जो उसमें लॉक वाली है वो हमारे काम नहीं आती है। तो जो पहले आएगी पब स्पेक वो काम की है, जो दूसरा आपको पब स्पेक दिखेगा डॉट YAML वो हमारे काफ़ी काम का है। तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ बेसिक इन्फो दिख जाएगी। एंड ये जो है हैशटैग्स ये इसमें कमेंट्स करने का तरीका है। जैसे डार्ट में हम 2 फॉरवर्ड स्लैश करते थे, इसमें हम हैशटैग से कमेंट करते हैं। तो इसमें आपको कुछ बेसिक इन्फो दिख जाएगी जैसे कि नेम, डिस्क्रिप्शन, कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको पब्लिश करना है, वर्जन दिख जाएगा, फिर एनवायरनमेंट यानी कौन सा SDK आप यूज़ कर रहे हो, जो कि हमने इंस्टॉल कर लिया है तो यहाँ पे आपको दिखेगा। इसमें बता रहा है कि 3.1.2 से बड़ा और 4 से छोटा इस SDK में हम काम करेंगे। अब आता है एक मेन पार्ट जो कि डिपेंडेंसीज। तो अगर आपने कोई और लैंग्वेज सीखी तो आपको पैकेजेस पता होंगे कि हम इनबिल्ट पैकेज इंपोर्ट करते हैं एंड फिर उनके जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं हम उसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में हम कौन कौन से फंक्शंस हम कौन कौन से पैकेजेस हम इंपोर्ट कर रहे हैं एंड यूज़ करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे उसे नहीं लिखोगे एंड डायरेक्टली इंपोर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम पैकेजेस का नाम लिखते हैं। पहला है फ्लटर, फिर दूसरा है कुपर्टिनो आइकॉन्स जो कि है iOS के आइकॉन्स, तो उसे हम कहते हैं कुपर्टिनो आइकॉन्स। फिर आता है डेव डिपेंडेंसीज पार्ट जो कि हमारे काम का नहीं है। एंड ये देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है, यूजेस मटेरियल डिज़ाइन। तो इसको हमेशा हम ट्रू रखेंगे क्योंकि जो अभी का लेटेस्ट मटेरियल डिज़ाइन का जो वर्जन है मटेरियल 3, अगर आप ट्रू रखोगे तो वो उसे यूज़ करेगा एंड वो काफ़ी अच्छा दिखता है मटेरियल 2 के कंपैरिजन्स में। तो इसे हमेशा ट्रू रखिएगा। अब एक और एक मेन पार्ट आता है जो कि है एसेट्स। तो अगर आप आपके ऐप में कोई इनबिल्ट इमेजेस या कोई दूसरा एसेट्स है जो आप आपके लैपटॉप से इंपोर्ट करके उस ऐप में डाल रहे हो, ताकि अगर कोई उसे इंस्टॉल करे तो डायरेक्टली उसके पास भी वो इमेजेस उसके ऐप में दिखे, तो हम उसे यहाँ एसेट्स में पहले डिक्लेयर करते हैं एंड फिर हम उसे ऐप में यूज़ करते हैं।
तो देखिए कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। एंड और एक बात आपको इसमें pubspec.yaml में जब आप कुछ लिखोगे तो ये ध्यान रखनी है कि इसका जो इंडेंटेशन होता है, यानी यहाँ से कितनी स्पेस है, ये प्रॉपर रहनी चाहिए। अगर कोई एरर आ जाएगा, अगर आप कोई गलती करोगे तो फिर ऐप में आपका एरर आ सकता है। ये हो गया हमारा एसेट्स पार्ट। एक पार्ट आता है फॉन्ट्स। अगर आप आपके लैपटॉप में से कोई डाउनलोडेड फॉन्ट्स ऐड करना चाहते हो आपके प्रोजेक्ट्स में, तो आप यहाँ पे उसे डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन अगर हम कभी फॉन्ट्स ऐड करेंगे तो हम गूगल फॉन्ट्स का पैकेज हम डिपेंडेंसीज में ऐड करेंगे एंड उसे हम यूज़ करेंगे। तो ये हो गए सारी अलग अलग फाइल्स। एंड हम ज़्यादातर रहने वाले लिप फोल्डर में, क्योंकि उसमें हमारे प्रोजेक्ट्स की सारी फाइल रहेगी। तो अगले वीडियो से हम हमारे ऐप का काम शुरू कर देंगे। थैंक यू।